मित्रों, दशमुखा यानी महादेव का परम भक्त जो विष्णु जी को अपना दुश्मन मानता था। इसी दशमुखा के कारण भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा और धर्म की स्थापना की गई। बाद में इसी दशमुखा को रावण के नाम से जाना गया। उसके 10 मुख होने के कारण उसे दशमुखा कहा गया। कुछ जगह उसे 10 सिर वाला भी कहा जाता है और यही कारण है कि उसे दशानन कहा जाता है। शास्त्र ग्रंथों और रामायण में उसके 10 सिर और 20 बंधों के रूप में करार किया गया है। रावण महामुनि विश्रवा और कैकसी के 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा था। उसको 6 शास्त्रों और 4 वेदों का भी ज्ञान था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। लेकिन रावण के 10 सिर बहुत ही अद्भुत बताए गए हैं। साथ ही एक एक सिर किसी न किसी चीज का प्रतीक था। रावण लंका का राजा था तथा रामायण का एक केंद्रीय पात्र भी था। उसमें अनेक गुण थे, जैसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान होना, अत्यंत बलशाली, राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी आदि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण 10 मस्तक, बड़ा दाढ़, तांबे जैसे होंठ और 2 बंधों के साथ जन्मा था। वो कोयला के जैसे काला था और उसके 10 ग्रीवा थे, जिसके कारण उसके पिता महामुनि विश्वा ने उसका नाम दशग्रीव रखा था। इसी कारण से रावण दशानन, दशकंद आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। बड़े होने पर रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी। अपने तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वो अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वो अपनी तपस्या पहचानने में सक्षम हो जाता था। अंत में ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर कटने के बाद दिखाई देने लगे और उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके लिए मना कर दिया। रावण के बहुत विनती करने पर ब्रह्मदेव ने उसे अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जिसे रावण ने अपनी नाभि के तहत संचालित कर लिया। रावण के 10 सिर को 10 नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। ये हैं ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रु, अविश्वास एवं भय। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।